अंधेरी हवेली का रहस्य। अध्याय 1। आगमन और रहस्यपूर्ण शुरुआत। रघु और राधा को गांव की हवेली मिलने के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। हवेली बहुत बड़ी थी और उसमें रहना उनके लिए रोमांचकारी था। राधा ने किचन को साफ किया और रघु ने पुरानी लाइब्रेरी से किताबें हटाई। एक रात जब राधा छत पर कपड़े सुखा रही थी, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को दिलासा दिया। अध्याय 2। अजीब घटनाओं का सिलसिला। घटनाएं धीरे धीरे भयावह होती गईं। 1। सामान का इधर उधर होना। राघु ने देखा कि उसके कमरे में रखी किताबें अपने आप गिर जाती थीं। 2। राधा की नींद में बातें। राधा रात को नींद में किसी से बातें करती थी। एक रात रघु ने सुना, यह मेरी गलती नहीं थी, मुझे बचा लो। डर बढ़ता गया। अध्याय 3। बेसमेंट का खुलासा। एक दिन रघु ने हवेली के तहखाने को खंगालने का फैसला किया। वह भारी दरवाजा खोलते ही अंदर घुसा। तहखाने में टूटी फूटी चीजें थीं, लेकिन कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी ठाकुर हरिराम की थी। उसमें लिखा था, मेरी पत्नी और बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उस रात सब खत्म हो गया। डायरी में आगे कुछ पन्ने फटे हुए थे। रघु को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों लिखा गया है। अध्याय 4। राधा पर साया। एक रात रघु ने देखा कि राधा बिस्तर पर नहीं थी। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा। अचानक उसने देखा कि राधा छत पर खड़ी थी, जैसे कूदने वाली हो। राधा, नीचे आओ, रघु ने चिल्लाया। राधा ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सफेद थीं और वह अलग आवाज में बोली, तुम्हें नहीं बचना चाहिए था। रघु ने दौड़कर उसे खींचा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अध्याय 5। बुजुर्ग की चेतावनी। गांव के बुजुर्ग को जब यह सब पता चला तो उसने बताया, ठाकुर हरिराम ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या नहीं की। गांव के लालची जमींदारों ने हवेली पर कब्जा करने के लिए उन्हें मार डाला। ठाकुर ने बदले में उन जमींदारों की हत्या कर दी, लेकिन वह खुद पागल हो गया। उनकी आत्माएं अब भी यहां फंसी हुई हैं। रघु और राधा को यह सुनकर झटका लगा। अध्याय 6। राधा का सपना। राधा ने उस रात एक सपना देखा। उसने देखा कि एक औरत और उसकी बेटी रो रही हैं। औरत ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक हमारे कातिलों की सच्चाई सामने नहीं आएगी, हम मुक्त नहीं हो सकते। राधा ने यह सपना रघु को बताया। रघु ने फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। अध्याय 7। आत्माओं का गुस्सा। जैसे ही रघु और राधा ने तहखाने से जुड़े सुराग खोजने शुरू किए, हवेली में अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। राधा के शरीर पर चोट के निशान दिखने लगे। अध्याय 8। आत्माओं का इंसाफ। रघु ने गांव के मंदिर के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा कि इन आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब उनके कातिलों का नाम सबके सामने आए। गांव के पुराने दस्तावेजों में रघु ने जमींदारों के नाम और उनके अपराधों के सबूत ढूंढ निकाले। उसने गांव के सभी लोगों को हवेली के पास बुलाया और सबूत दिखाए। यह सच्चाई है, इन निर्दोषों को मारने वाले यही जमींदार थे, रघु ने ऐलान किया। अध्याय 9। अंत और मुक्ति। जैसे ही यह सच सबके सामने आया, हवेली के अंदर रोशनी फैली। ठाकुर की पत्नी और बेटी की आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, अब हमें शांति मिल गई, धन्यवाद। ठाकुर हरिराम की आत्मा भी प्रकट हुई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने गुस्से में निर्दोषों को नुकसान पहुंचाया। अब मैं भी मुक्त हो रहा हूं। सब कुछ शांत हो गया। हवेली अब सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह बन गई। कहानी। एक अनजाना सफर। सर्दियों की वो शाम थी। सूरज ढल चुका था और चारों ओर कोहरा छा रहा था। नैना अपनी बस का इंतजार कर रही थी। वह रोज की तरह ऑफिस से लौट रही थी, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। उसकी सहेली काव्या की शादी थी और उसे सीधा शादी में पहुंचना था। बस स्टॉप पर खड़े खड़े उसे महसूस हुआ कि आज बस कुछ ज्यादा ही देर कर रही है। आसपास देखने पर उसे एक छोटा लड़का दिखा, जो अपने गंदे से बैग को जोर से पकड़े हुए डर के मारे कोने में बैठा था। नैना के दिल में दया आई। क्या हुआ बेटा, यहां क्यों बैठे हो? उसने झुककर पूछा। लड़के ने डरते डरते कहा, मैं घर जा रहा था, लेकिन रास्ता भूल गया। मुझे नहीं पता अब क्या करना है। नैना ने उसकी आंखों में देखा। वह लगभग 8-9 साल का होगा।
ठंड के कारण उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। उसने अपना शॉल उतारकर लड़के को ओढ़ा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? नैना ने पूछा। आर्यन, लड़के ने धीरे से कहा। नैना ने उसे बस स्टॉप के पास वाली चाय की दुकान पर ले जाकर गर्म दूध पिलाया और उसकी बातें सुनने लगी। आर्यन ने बताया कि वह स्कूल से लौटते वक्त गलत बस में चढ़ गया था। अब उसे यह भी याद नहीं कि उसका घर कहाँ है। नैना ने सोचा, शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन इस बच्चे को उसके घर पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। वह आर्यन को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वालों ने आर्यन से उसके माता पिता का नाम और फोन नंबर पूछा, लेकिन वह घबराया हुआ था और ठीक से कुछ नहीं बता पा रहा था। नैना ने उसे शांत करने के लिए उसके साथ बैठकर बातें की। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी मां का नंबर याद कर लिया। फोन मिलते ही दूसरी ओर से एक महिला की आवाज आई, जो रोते रोते पूछ रही थी, आर्यन ठीक है ना? वो कहाँ है? नैना ने उन्हें सब बताया और पुलिस स्टेशन का पता दिया। थोड़ी ही देर में आर्यन की मां वहां पहुंच गईं। वह अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आर्यन की मां ने नैना का हाथ पकड़कर कहा। शुक्रिया मत कहिए, ये तो इंसानियत है, नैना मुस्कुराकर बोली। आर्यन ने जाते जाते नैना को गले लगाकर कहा, आप बहुत अच्छी हो दीदी। नैना की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में सुकून था। उसने अपनी घड़ी देखी, शादी का समय निकल चुका था। फिर भी वह मुस्कुरा दी, क्योंकि आज उसने अपनी इंसानियत का फर्ज निभाया था। अगली सुबह नैना को आर्यन की मां का एक मैसेज आया, आप हमारी जिंदगी में देवदूत बनकर आईं, धन्यवाद। उस दिन नैना को एहसास हुआ कि छोटी छोटी मदद भी किसी की दुनिया बदल सकती है।